Good morning, students. Let's start the last topic of political science, chapter 5th, challenges to and restoration of the Congress system. यानी हम कांग्रेस सिस्टम के सामने जो चुनौतियां थी और किस तरीके से उसने अपने आप को स्ट्रोंग किया, उससे रिलेटेड हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं कि 1967 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से कांग्रेस बिल्कुल डाउन हो गई थी और फिर किस तरीके से उसने अपनी पावर को या अपनी पोजीशन को दोबारा से स्ट्रोंग किया, रिस्टोर किया एक तरह से। देखो द स्प्लिट इन द कांग्रेस, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो बट गई थी, दो पार्ट में, दो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी। एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि सिंडिकेट के अंडर आता था और एक ग्रुप ऐसा था जो इंदिरा गांधी के अंडर था, वो उसको रिविजनिस्ट कहा गया। अब जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वो एक तरह से माइनॉरिटी में चली गई। देखो वो गवर्नमेंट में तो बनी रही विद द हेल्प ऑफ डीएमके एंड कम्युनिस्ट पार्टी, एक तरह से उनका सपोर्ट था उसके साथ, तो गवर्नमेंट में बनी रही लेकिन एक माइनॉरिटी में चली गई वो। और इस टाइम पर जो इंदिरा गांधी ने काफी ऐसे अटेम्प्ट किए, कॉन्शियस अटेम्प्ट्स टू प्रोजेक्ट्स इस सोशलिस्ट क्रेडेंटाइल्स, यानी कुछ ऐसे काम किए जो पूरी तरह से समाजवादी रंग से रंगे हुए थे। मतलब जो भी काम किए उसमें एक समाजवादी विचारधारा का जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलता था। दिस वॉज ऑल्सो अ फेज व्हेन इंदिरा गांधी विगरसली कैंपेन फॉर, अब ये भी ऐसा टाइम था जब इंदिरा गांधी ने जबरदस्त अभियान चलाए, किस चीज को रिलेटेड, किस चीज से रिलेटेड, जैसे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड या जो लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन या लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन से रिलेटेड काम किए, यानी कि जमीन के बंटवारे से रिलेटेड। लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन यही होता है कि जमीन का जो बंटवारा होता है वो अच्छे तरीके से किया जाए, इन ऑर्डर टू एंड हर डिपेंडेंस ऑन अदर पॉलिटिकल पार्टी। देखो अब जो गवर्नमेंट में थी उसको डिपेंड होना पड़ रहा था, जैसे डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी पे वो डिपेंड थी क्योंकि उसका जो गठबंधन है इन्हीं की वजह से चल रहा था। अब इंदिरा गांधी के माइंड में ये चल रहा था कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे। एक तो वो अपनी पोजीशन को बिल्कुल सही करना चाहती थी, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी, एक तो ये वर्क था उसके लिए, एंड सी का पॉपुलर मैंडेट, और वो एक पॉपुलर मैंडेट को भी पाना चाहती थी, एक तरह से अच्छे जनादेश को पाना चाहती थी वो, और इस तरीके के उसने काम किए उस टाइम ताकि उसको एक अच्छा जनादेश भी मिले। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में दिसंबर 1970 में अपनी गवर्नमेंट के डिसोल्यूशन का एक प्रोविजन डाला, रिकमेंडेशन डाली कि वो सरकार को जो है भंग करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। दिस वाज अनदर सरप्राइजिंग एंड बोल्ड मूव। अब ये बहुत ही सरप्राइजिंग और एक तरह से बहादुरी भरा उसका डिसीजन था इंदिरा गांधी का। और 5th जनरल इलेक्शन जो है लोकसभा के वो फरवरी 1971 में हो गए, यानी 4 साल बाद ही जो इलेक्शन है वो हो गए। अब कंटेस्ट कैसा रहा, यानी इलेक्शन कैसा रहा, मुकाबला कैसा रहा। देखो मुकाबले में तो जो ओल्ड कांग्रेस थी वो भी थी और जो न्यू कांग्रेस था वो भी थी, और इसके अलावा जो अदर पार्टीज थी वो भी थी। अब देखो क्या हुआ उसमें, द इलेक्टोरल कंटेस्ट अपीयर टू बी लॉर्डेड अगेंस्ट कांग्रेस। देखो जो कांग्रेस आर कौन सी है, जो इंदिरा गांधी की पार्टी है, अब इसके अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ये जो मुकाबला क्यों जाता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक न्यू पार्टी थी। अब न्यू पार्टी जो होती है उस पे लोगों का इतना बिलीव नहीं होता। अब क्योंकि ये जो पुरानी पार्टी थी एक तरह से उसका ही पार्ट था, एक फैक्शन था, उसका ही पार्ट था। एवरीवन बिलीव दैट द रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस पार्टी वॉज अंडर द कमांड ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। जो पुरानी कांग्रेस है, यानी सबको लगता था कि जो मेन पावर है कांग्रेस की वो उन्हीं के पास है। टू मेक मैटर वर्स फॉर इंदिरा गांधी ऑल द मेजर, अब इंदिरा गांधी का काम और भी ज्यादा टफ बना दिया। क्या हुआ, ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट पार्टी, यानी जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का तो इंदिरा गांधी के साथ गठबंधन था, नॉन कम्युनिस्ट पार्टी थी, और जो नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज थी वो सब मिल गए और उन्होंने एक अलायंस बनाया, यानी एक अपना एक गठबंधन तैयार कर लिया, और इस गठबंधन को कहा गया ग्रैंड अलायंस। याद रखना स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी और ये क्यों बनाया गया। तो मेनली ये इसलिए बनाया गया, एक तो इनका मेन पर्पज यही था कि क्योंकि 1967 में कांग्रेस जो बुरी तरह हारी थी, तो ग्रैंड अलायंस में सारी पार्टियां फिर से इकट्ठा हो गई। अब ग्रैंड अलायंस में देखो कौन कौन सी पार्टियां थी, द एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी एंड द भारतीय क्रांति दल। ये सारी पार्टियां एक तरह से एक छतरी के नीचे आ गई, इकट्ठा हो गई। द रूलिंग पार्टी, लेकिन रूलिंग पार्टी के पास सिर्फ एक ही अलायंस बचा था, सीपीआई, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। येट द न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इट्स बिग ओपोनेंट्स लैक्ड। लेकिन जो नई कांग्रेस थी, यानी न्यू कांग्रेस किसकी थी, इंदिरा गांधी की, उसके पास कुछ ऐसी चीज थी जो शायद दूसरों के पास नहीं थी, दूसरों के पास उस चीज की कमी थी। इट हैड एन इशू, यह एक इशू था, एक एजेंडा था, एक पॉजिटिव स्लोगन था जो ग्रैंड अलायंस के पास नहीं था, उसके पास इसकी कमी थी। इंदिरा गांधी सेड दैट द अपोजिशन अलायंस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम, इंदिरा हटाओ। देखो
जो ग्रैंड अलायंस था वो सिर्फ ये कह रहा था कि इंदिरा हटाओ, रिमूव इंदिरा, यानी इंदिरा गांधी को हटाना है। अब इसके बदले जो इंदिरा गांधी ने फोकस किया एक फेमस स्लोगन पर, गरीबी हटाओ। ये बहुत फेमस स्लोगन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है कि गरीबी हटाओ स्लोगन। जैसे देखो कोई भी इलेक्शन एक स्लोगन से जीता जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी जो बीजेपी के जो इलेक्शन हुए हैं पीछे, जैसे 2019 का हुआ या 2014 का हुआ, उसमें कोई ना कोई स्लोगन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है, जैसे सबका साथ सबका विकास। तो उस टाइम गरीबी हटाओ स्लोगन जो है बहुत फेमस हुआ था। शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर impositions ऑफ सीलिंग ऑन रूरल एंड होल्डिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टी। इसके अलावा देखो उसने फोकस किया कि जो पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर या जो रूरल लैंड होल्डिंग होती है या अर्बन प्रॉपर्टी होती है, उसमें जो सीलिंग वर्क होता है, एक तरह से उसकी जो जमीन है उसका परिसीमन करना, उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम थे, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज, यानी डिस्पैरिटीज को इसकी वजह से वो खत्म कर सकती थी, ताकि जो प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिस्पैरिटीज को खत्म किया जा सकता है। इनकम डिस्पैरिटीज इन इनकम, और जो इनकम में डिस्पैरिटीज थी, विभिन्नताएं थी, उनको खत्म करना, और जो अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की जो समानता होती है उसको देना, एंड अबोलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस। मतलब इंदिरा गांधी ने फोकस किया इन सारे काम के ऊपर, और जबकि जो ग्रैंड अलायंस था वो फोकस कर रहा था कि इंदिरा हटाओ के ऊपर। तो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राइड टू अब गरीबी हटाओ के अंडर इंदिरा गांधी ने एक जनरेट किया, इससे एक स्पोर्ट जनरेट किया उसने अमंग द डिसएडवांटेजेस, स्पेशली अमंग द अनएम्प्लॉयड। अब इससे क्या हो गया, जो गरीब डिसएडवांटेजेस लोग थे, स्पेशली उनमें कौन थे, लैंडलेस लेबर थी, दलित थे, आदिवासी थे, माइनॉरिटीज थे, वुमेन थी, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे, उनके अंदर एक उन्होंने गरीबी हटाओ की वजह से देखो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती थी, एक स्पोर्ट जनरेट हुआ इंदिरा गांधी के लिए ये सब। द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड द प्रोग्राम दैट फॉलोड इट वर पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी इंदिरा गांधी की, क्योंकि उसको पता था कि ग्रैंड अलायंस सिर्फ इस टाइम फोकस कर रहा है इंदिरा हटाओ पर। तो उसने सारा ध्यान जो है, जो भी एक उसने कमियां देखी देश में, जैसे गरीब लोग हैं, सोशल डिस्पैरिटीज है, या जो इनकम में डिस्पैरिटीज है, इन सारी चीजों पर उसने ध्यान दिया। तो सारे लोगों का सपोर्ट किसकी तरफ चला गया, इंदिरा गांधी की तरफ। और इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इंदिरा गांधी के लिए एक नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस जो है वो तैयार हो गया। अब जो आउटकम क्या रहा इस चीज का, द आउटकम एंड आफ्टर आउटकम देखो क्या रहा। द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971 वर एज ड्रामेटिक एज वॉज द डिसीजन टू होल्ड दिस इलेक्शन। उतना ही ड्रामेटिक था जितना कि इलेक्शन कराने का था। द कांग्रेस आर सीपीआई जो अलायंस था, यानी कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, वो इतने सारे सीटों से जो है जीत गई, जितना कि वो फर्स्ट इलेक्शन से भी ज्यादा सीटों से मतलब वो इलेक्शन जीती। द कंबाइन वोन 375 सीट्स इन लोकसभा एंड सिक्योर्ड 48.4% वोट्स। मतलब उनको 375 वोट मिले और वोट परसेंट भी जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया एकदम से। इंदिरा गांधी कांग्रेस वोन 352। अकेले इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, जो न्यू कांग्रेस थी, जो रिक्विजनिस्ट थे, उन्होंने 352 सीट जीती और 44% जो है वो वोट परसेंटेज रहा। और जो ओल्ड कांग्रेस थी, जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो सिंडिकेट के अंडर थी, वो पार्टी जो है, जो एक तरह से स्टालवर्ड्स यानी जो बड़े बड़े नेताओं की पार्टी थी, वो 1/4 वोट्स भी नहीं जीत पाई। सिर्फ 16 सीट जो है वो 16 सीट्स पर जो है जीत हासिल कर पाई। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एक शर्मनाक चीज थी। विद दिस द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी स्टैब्लिश इट्स अ क्लेम टू बीइंग द रियल कांग्रेस। अब इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो उनकी ही रियल कांग्रेस है उसको उन्होंने प्रूव कर दिया एक तरह से, और अपने डोमिनेंट को एक तरह से रिस्टोर कर लिया, अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर लिया इंडियन पॉलिटिक्स में। द ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर। जो ग्रैंड अलायंस बना था वो एक तरह से ग्रैंड फेलियर साबित हुआ। अपोजिशन जो था, देयर कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स लेस देन 40, यानी उनकी जो टोटल वोट थी वो 40 से भी कम थी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, सून आफ्टर द 1971। अब 1971 में क्योंकि इलेक्शन जीत चुकी है इंदिरा गांधी, बहुत अच्छे वोटों से जो है जीती हैं लोकसभा इलेक्शन, अब मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक। हमारे देश में एक मेजर बहुत बड़ा पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस संकट आ गया था ईस्ट पाकिस्तान का, यानी कि जो बांग्लादेश है। अब
एज यू नो रीड इन चैप्टर, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो क्राइसिस हुए थे ईस्ट पाकिस्तान के, इंडो पाक जो वार हुआ था और बांग्लादेश जो है स्टैब्लिश हुआ था। अब जो ये इवेंट था इसमें इंदिरा गांधी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, मतलब इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया था इसमें, और इससे क्या हुआ था, जो पॉपुलैरिटी थी इंदिरा गांधी की वो काफी बढ़ गई थी। इवन जो अपोजिशन लीडर्स थे एडमायर हर स्टेटमेंटशिप, मतलब एक तरह से उसकी स्टेटमेंटशिप की वो एक मतलब एक रुतबा था उसका, उसकी उन्होंने भी उसको एडमायर किया था। हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली, अब जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए तो उसकी पार्टी जो है वो हर एक स्टेट में एक तरह से जीत हासिल की। जो 1972 में जो बाद में हमारे यहाँ पर स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, शी वॉज सीन नॉट ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर, अब वो एक गरीबों की प्रोटेक्टर ही नहीं दिखाई दे रही थी, अंडर प्रिविलेजेस की प्रोटेक्टर ही दिखाई नहीं दे रही थी, बट ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर, बल्कि एक वो बहुत बड़ी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आ रही थी। द अपोजिशन टू हर either विद इन द पार्टी और आउटसाइड ऑफ इट सिंपली डिड नॉट मैटर। अब अपोजिशन है या नहीं है तो मतलब इसका कोई मैटर ही नहीं था कि पार्टी के कौन बाहर जा रहा है कौन, एक तरह से वन मैन आर्मी रूल हो गया हमारे देश में कि जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, वो पूरी तरह से इंदिरा गांधी के अंडर आ गई थी। इंदिरा गांधी मतलब उस पर पूरी तरह से अपना जो एक प्रभुत्व है वो कायम कर चुकी थी। With two successive election victories, one at the center and other at the state level, the dominance of the Congress was restored. अब जो डोमिनेंस था कांग्रेस का वो रिस्टोर हो गया, फिर से मिल गया उसको। द कांग्रेस वाज नाउ in power in almost all the state. It was also popular across different social section within a span of 4 year, मतलब एक छोटे से टाइम अंतराल में ही, यानी 4 साल के टाइम पीरियड में ही इंदिरा गांधी हैड वॉर्डेड ऑफ द चैलेंज, हर तरह का चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया, टू हर लीडरशिप और एंड टू द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी की जो एक डोमिनेंट पोजीशन थी उसको फिर से उन्होंने अपनी लीडरशिप से बना दिया। अब स्टूडेंट, रिस्टोरेशन मतलब क्या होता है कि जो कांग्रेस की पुनर्स्थापना हो गई थी वो क्या हम सही में माने कि वो पुनर्स्थापना थी या नहीं थी। देखो पहले जो कांग्रेस एक डोमिनेंस बना के रखा हुआ था उस वाली कांग्रेस में और जो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का जो डोमिनेंस बनाया था इस कांग्रेस में क्या फर्क है। देखो, बट डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वॉज रिस्टोर्ड। देखो बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का मतलब हम कह सकते हैं क्या मतलब है, क्या मीनिंग है कि उन्होंने अपने आप को रिस्टोर कर लिया। वट इंदिरा गांधी हैड डन वॉज नॉट ए रिवाइवल ऑफ द ओल्ड कांग्रेस पार्टी, मतलब इंदिरा गांधी ने जो भी कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को जो पुरानी कांग्रेस थी उसको दोबारा से अराइज करने का ही एक तरह से काम किया कि जैसे पहले कांग्रेस का एक डोमिनेंस था अब फिर से वही डोमिनेंस जो है इंदिरा गांधी ने दे दिया। इन मैनी वेज शी हैड री इन्वेंटेड द पार्टी, बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिसकी वजह से उसने दोबारा से पार्टी को री इन्वेंट किया। द पार्टी ऑक्यूपाइड ए सिमिलर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द, देखो पॉपुलर हो गई पार्टी एक तरह से एज इन द पास्ट, जैसे पास्ट में थी, बट इट वॉज ए डिफरेंट काइंड ऑफ अ पार्टी, लेकिन अब जो ये पार्टी थी एक डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी थी। इट रिलाइड एंटायरली ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर, यानी देखो पहले जो जितने बहुत सारे लीडर्स के ऊपर डिपेंड रहती थी, बहुत सारे लीडर पॉपुलर थे तो पार्टी पॉपुलर थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो है 1% की पॉपुलैरिटी हो गई एक तरह से, जो सुप्रीम लीडर है। हम कह सकते हैं कि सिर्फ वही मैंने आपको बताया कि एक ही आदमी के नीचे काम करने वाली जो है कांग्रेस अब वो बन गई, जैसे कि इंदिरा गांधी ने मतलब जो डिसीजन उसने लेना है वही पार्टी ने लेना है, तो इस तरह की कांग्रेस, जबकि ये रिस्टोरेशन ऐसा था जबकि पहले वाला रिस्टोरेशन ऐसा नहीं था। इट हैड अ समवट वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब जो उसका जो स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो कमजोर हो गया, क्योंकि जो पहले वाली कांग्रेस थी उसका जो बेस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मैनी फैक्शन, अब इसमें गुट नहीं थे बहुत सारे, thus it could not accommodate all kinds of opinion and interest। तो देखो पहले कांग्रेस स्ट्रॉन्ग थी तो डिफरेंट लोगों की जो पावर थी वो अलग अलग होती थी, तो सबकी ओपिनियन अलग अलग होती थी, वो मानी जाती थी। लेकिन अब जैसे इंदिरा गांधी की ओपिनियन मानी जाती है एक तरह से, तो दूसरे लोगों का जो अकोमोडेशन होता है, उनका इंटरेस्ट होते हैं, उनकी ओपिनियन होती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो इस तरह की पार्टी अब ये रिस्टोर हुई थी। वाइल इट वोन इलेक्शन इट डिपेंड्स मोर ऑन सम सोशल ग्रुप्स, अब इसको जीत के लिए सिर्फ कुछ सोशल ग्रुप पे डिपेंड होना पड़ रहा था, जैसे गरीबों पर, द वुमेन, दलित, आदिवासी और जो माइनॉरिटीज हैं। दिस वाज अ न्यू कांग्रेस दैट हैड मर्ज्ड, अब ऐसी कांग्रेस जो है हमारे सामने अराइज हुई। थस इंदिरा गांधी रिस्टोर द कांग्रेस सिस्टम बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द, इसलिए कांग्रेस तो रिस्टोर हो गई थी लेकिन अब जो कांग्रेस का नेचर है एक तरह से उसकी जो प्रकृति है वो अब चेंज हो गई थी।
Despite being more popular, the new Congress did not have the kind of capacity to absorb all tension and conflict that, देखो जो पहले वाली कांग्रेस थी वो conflict tensions को बहुत अच्छे से absorb कर लेती थी, उसके अंदर कैपेसिटी थी। लेकिन इस वाली जो कांग्रेस जो रिस्टोर हुई है, डोमिनेंस बनाया, लेकिन उसके अंदर इस तरह की कैपेसिटी नहीं है। While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, मतलब अनप्रेसिडेंटेड होता है बहुत बड़े रूप में, एक अप्रत्याशित रूप में इंदिरा गांधी है, उसने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को बढ़ाया है। द स्पेस, लेकिन जो ड्रामेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो प्रजातांत्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उसके स्पेस को एक तरह से कम किया है, क्योंकि जो लोगों की एस्पिरेशन है वो एक्चुअली श्रैंक हो गई है, उनको नहीं समझा जा रहा। क्योंकि मैंने बताया ना कि एक ही जो इंदिरा गांधी जो लीडर है तो वही लीडर है, किसी दूसरे व्यक्ति, क्योंकि और कोई जो भी लीडर है पार्टी में वो उसकी इतनी वैल्यू है ही नहीं, तो एक तरह से उसके इंटरेस्ट, उसके बिलीफ, उसकी एस्पिरेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक स्पेस जो है वो श्रैंक हो गया, वो कम हो गया है। द पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड इश्यूज, इसके अलावा जो चारों तरफ फैला हुआ जो अनरेस्ट है लोगों का, जो एक तरह से जो मोबिलाइजेशन है लोगों का, क्योंकि जन आक्रोश बोलते हैं, जैसे कि लोग बहुत सारे इश्यूज हैं आज भी डेवलपमेंट से रिलेटेड, या जो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है, उनको लेकर जो जन आक्रोश है वो आज भी कंटिन्यू टू ग्रो, वो आज भी ग्रो कर रहा है। बाकी इससे रिलेटेड जो चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी एक अपने डोमिनेंट को बना के रखा और किस तरीके से उसने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को भी खतरे में डाल दिया। एक टॉपिक है उनसे रिलेटेड, एक इमरजेंसी टाइम पीरियड उनके टाइम में आया था कि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी थी उसको भी लग रहा था कि अब खतरा है। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने मेनली यही पढ़ा है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है चैलेंजेस को फेस करती हुई अपनी पावर को उसने दोबारा से रिस्टोर किया, अपनी जो पोजीशन है उसको दोबारा से रीगेन किया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, क्योंकि चैप्टर जो है काफी इजी था और मेनली हमने पॉलिटिक्स सिस्टम को पढ़ा है इसमें 1960 से लेकर 1971 तक के। आप अब असाइनमेंट को अच्छे से कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप मतलब पूछ सकते हैं, आप फ्री हैं कोई भी क्वेश्चन या कुछ प्रॉब्लम को पूछने के लिए। थैंक यू सो मच।